हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। हम लोग लास्ट वीडियो में 2023 के क्वेश्चन को देखे थे। ठीक है, हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें एक वीडियो में मैं 2023 का शॉर्ट करवाई थी और एक में 2023 का लॉन्ग। आज मैं 2022 का शॉर्ट करूँगी, फिर 2022 का लॉन्ग होगा। एक स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि बोल रहे थे कि 20 कराइए, 21 कराइए। देखिए, मैं तो पूरे 5 साल का करवाने वाली हूँ। आपको जो पसंद होगा उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे आपको मैं बता दूँ, अगर आप लोग पूरे 5 साल के क्वेश्चन को अच्छे से करके नहीं जाएंगे तो फिर आगे आप लोग अपना समझ लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, शॉर्ट का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। लैपलास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस है, तो प्रूव करना है एल ऑफ एफ टी बाई टी इक्वल टू एस ऑफ इक्वल टू है इंटीग्रेशन ऑफ एस से इन्फिनिटी एफ एस डी एस। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा। हम लोग जानते हैं कि लैपलास ऑफ एफ टी जो होता है वो किसके बराबर होता है। आप लोग को 2 वीडियो करवा चुकी हो, इतना पता चल गया होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये याद रखना है, ये आप लोग का फॉर्मूला है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ई के पावर माइनस एस टी एफ टी, ये कोई ना कोई एफ एस का फंक्शन आता है, तो ये इसको हम लोग एफ ऑफ एस लिखते हैं। और ऐसे भी एल ऑफ एफ टी बराबर एफ ऑफ एस दिया हुआ है, तो हम लोग इस दोनों को बराबर लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एस फ्रॉम लिमिट एस से इन्फिनिटी। क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एस, और हम लोग लिमिट लेंगे एस से इन्फिनिटी। तो चलिए हम लोग लिमिट लेते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। तो ये तो हम लोग का पहले से दिया हुआ है और इधर भी ये दिया हुआ है, तो हम लोग इधर भी एस से इन्फिनिटी लिख दिए और इधर भी एस से इन्फिनिटी लिख दिए, और एस के रिस्पेक्ट में किए, इसलिए डी एस दोनों तरफ लगा दिए। इतना समझ गए आप लोग। चलिए अब यहाँ आगे ध्यान से देखिए, तो अगर आप लोग यहाँ अच्छे से देख पा रहे होंगे तो ई के पावर माइनस एस टी है। ठीक है, और यहाँ पे डी एस है। ठीक है, तो हम लोग को पहले इसको एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, पहले डी एस आया हुआ है तो डिफरेंस इंटीग्रेट, तो पहले एस के रिस्पेक्ट में करना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर एस के रिस्पेक्ट में करना है तो बाकी सब क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो एफ टी जो है ना, वो कांस्टेंट वाला टर्म वो बाहर निकल जाएगा, और 0 से इन्फिनिटी और एस से इन्फिनिटी अभी एस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग। तो ई के पावर माइनस एस टी डी एस एक साथ आ गया, और बाहर डी टी है तो इसको बाहर आराम से छोड़ देंगे। और इधर कुछ नहीं किए, इधर बस हम लोग लिमिट लगा दिए हुए हैं। अब ध्यान से देखिएगा क्या किया गया हुआ है। देखिए यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, एफ ऑफ टी, ठीक है। और हम लोग जानते हैं ई के पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है। ई के पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन वही एज इट इज रह जाता है। तो आप लोग का क्या हो जाएगा, ई के पावर माइनस एस टी, और जो इसका कोफिशियंट रहता है ना वो डिवाइड में हो जाता है। तो देखिए, अगर एस के रिस्पेक्ट में आप लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो आप लोग का इसका कॉन्स्टेंट क्या है, एस के साथ जो है, तो इसके साथ यहाँ पे क्या है, इसके अलावा इसमें है माइनस टी, तो माइनस टी से हम लोग डिवाइड कर देंगे, और लिमिट हम लोग रख लेंगे एस से लेके इन्फिनिटी। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग लिमिट को पुट करेंगे, और हम लोग इसको यहाँ तक इसमें लिमिट पुट कर देंगे, टी की जगह पे इन्फिनिटी डाल देंगे, तो ई के पावर माइनस एस इंटू इन्फिनिटी, और यहाँ पे टी के जगह पे एस डाल देंगे, तो यहाँ पे ई के पावर माइनस एस टी हो जाएगा। और ई के पावर माइनस इन्फिनिटी हम लोग लास्ट वीडियो में ही मैं आप लोग को बता दी थी, ई के पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाता है, तो इसके जगह पे 0 रख देंगे। ठीक है, और यहाँ जो कांस्टेंट से जो हम लोग इसका कांस्टेंट डिवाइड किए हुए थे वो इधर बाहर आ गया, और इसको सॉल्व कर देंगे तो हम लोग का ये टर्म आ जाएगा। और आप लोग इसको थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और यहाँ आप लोग का आ जाएगा एफ टी बाई टी ई के पावर माइनस एस टी। और आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं क्या, कि ई के जो भी यहाँ पे ई के पावर माइनस एस टी डी टी के अलावा जो भी रहता है वही लैपलेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी, और यही आप लोग का इसका प्रूफ था। तो कितना इजी प्रूफ था। क्या करना है, बस ध्यान में ये रखना है आप लोगों को कि हम लोगों को ये जब भी प्रूफ करने के लिए इस टाइप ये प्रूफ आएगा, तो हम लोग को बस इतना याद करके जाना है एग्जाम देने के दिन, कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं और लिमिट लेते हैं एस से इन्फिनिटी, और बस जो हम लोग का कांस्टेंट है टी वाला उसको बाहर निकाल लेते हैं, फिर हम लोग अंदर वाले को इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर हम लोग कंबाइन करके अपना लिख लेते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है आप लोगों का, एफ एस is the Fourier transform of fx, then prove that 1 by a f of s by a is the Fourier transform of f of ax। ठीक है, तो देखिए मैं फूरियर ट्रांसफॉर्म का कल एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैं बताई थी क्या, कि यहाँ पे आप लोगों को प्लस आता है, यही बताई थी ना। तो आप लोग उसमें माइनस कर लीजिएगा, याद रखिएगा यहाँ पे आप लोग का माइनस आता है फूरियर ट्रांसफॉर्म में, ई के पावर माइनस आई एस एक्स क्या आता है, ऐसे मुझे कल भी लग रहा था। ठीक है, तो मैं आपको सोची नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगी क्या है।
फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन याद रखिएगा और इसी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और एक हाँ ई के पावर माइनस आई एस एक्स ही होता है, और ऐसे आप लोग थोड़ा सा गूगल या चैट जीपीटी से भी कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। क्या आप लोग का एफ ऑफ एफ एक्स जो ये डेफिनेशन है और कुछ नहीं है। फूरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन क्या होता है, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स, और ये किसके बराबर होगा, एफ एस के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो ये है हो जाएगा, लेकिन हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एफ ऑफ ए एक्स निकालने के लिए, तो एफ ऑफ ए एक्स निकालेंगे तो यहाँ पे एफ एक्स आ रहा था, यहाँ पे एफ ऑफ ए एक्स आएगा। अब कुछ नहीं करेंगे, इसमें ए एक्स की जगह पे टी पुट कर देंगे, ठीक है, ए एक्स की जगह पे टी पुट कर देंगे तो यहाँ से एक्स इक्वल टू टी बाई ए हो जाएगा। और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई ए, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे सारे वैल्यू को रख देंगे और उसके बाद हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जो भी आई और टी के साथ जो भी आता है वही एफ ऑफ आता है दिस, एफ ऑफ यहाँ एस बाई ये आ जाएगा, और यही हम लोग का प्रूफ करना था, और इस तरीके से हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। तो आप लोग को इसमें क्या करना है, इसमें आप लोग को बस डेफिनेशन याद रखना है। देखिए लैपलास का डिफिनेशन तो आप लोग को अच्छे से याद हो गया होगा, जीरो से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस टी एफ टी। फूरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन आप लोग हर एक क्वेश्चन में अलग अलग देख रहे होंगे। किसी में मैं बताई हूँ माइनस ऑफ आई टू पाई ए एस एक्स, किसी में बताई हूँ आई एस एक्स, किसी में बताई हूँ माइनस आई एस एक्स। तो आप लोग ये वाला जो है ना, वो वाला तो कॉस एक्स वाला जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व करने के लिए वो फार्मूला यूज था, लेकिन ये वाला फार्मूला आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और फूरियर ट्रांसफॉर्म का जब भी क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में, अगर आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आ रहा है तो कम से कम इतना फार्मूला लिखिएगा, और जिस किसी का भी बोलेगा उस किसी का भी लिखिएगा, उस किसी का यहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्म लिखिएगा, और ये जो फंक्शन है यहाँ आ रहा है तो ये फंक्शन वहीं जा रहा होगा, और फिर जो भी एक्स्ट्रा टर्म होगा उसको टी पुट करके उसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा, आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फूरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन याद रहेगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस एक्स डी एक्स, माइनस माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और ऐसे अलग अलग बुक में अलग अलग फार्मूला बताया गया है इसका, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन अल्फा कट। क्या है आप लोग का, डिफाइन अल्फा कट, स्ट्रॉन्ग अल्फा कट, सपोर्ट ऑफ ए फजी सेट एंड कोर ऑफ ए फजी सेट विथ एग्जांपल। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। अल्फा कट ऑफ ए फजी सेट क्या होता है, तो द अल्फा कट ऑफ ए फजी सेट ए इज अ क्रिस्प सेट। क्या होता है यह एक क्रिस्प सेट होता है कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट एक्स। मतलब वो एक्स के जितने भी एलिमेंट होंगे जो यूनिवर्सल सेट में होंगे वो सारे के सारे का कलेक्शन होगा उस क्रिस्प सेट में, सच दैट द मेंबरशिप डिग्री ऑफ एक्स इन ए इज एटलीस्ट अल्फा। जिसमें आप लोगों का जो उसका मेंबरशिप डिग्री होगा ना एक्स का ए में, वो कम से कम अल्फा तो होगा ही। तो याद करने की कोशिश कीजिएगा, द अल्फा कट ऑफ ए फजी सेट ऑफ ए, द अल्फा कट ऑफ ए फजी सेट ऑफ ए इज अ क्रिस्प सेट। क्या होता है, यह एक इज अ क्रिस्प सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स इन द containing all elements x of the universal set x such that the membership degree of x क्या है, किस प्रकार से membership such that the membership degree of x in a is at least alpha। मैथमेटिकली हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं अल्फा कट ऑफ ए फजी सेट को। कैसे लिखते हैं, a ऑफ अल्फा इक्वल टू x बिलोंग्स टू x जो है वो हम लोग का कहाँ से आएगा, एक्स वो सारे एलिमेंट का सेट होगा जो यूनिवर्सल सेट एक्स का मेंबर होगा। सच दैट द मेंबरशिप डिग्री ऑफ एक्स, जो आप लोग का मेंबरशिप जो है ना वो उसमें कम से कम अल्फा तो होगा, अल्फा के अलावा भी हो सकता है लेकिन कम से कम अल्फा तो जरूर होगा। तो म्यू ऑफ ए एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा किसके, अल्फा के। तो आप लोग को अल्फा कट ऑफ ए फजी सेट याद हुआ, नहीं याद हुआ, मैं अभी याद करवाती हूँ। क्या था हम लोग का सबसे पहले डिफाइन करने के लिए, अल्फा कट ऑफ ए फजी सेट। तो दी अल्फा कट ऑफ ए फजी सेट इज अ set of a crisp set, the alpha set of a the alpha set of a fuzzy set is a crisp set। क्या बोलेंगे, यह एक crisp set है containing all elements of x in universal set such that the membership of a degree the membership of a degree इज एट लीस्ट अल्फा। ठीक है, उसका जो मेंबरशिप होगा, मेंबरशिप डिग्री ऑफ एस एक्स, मेंबरशिप डिग्री ऑफ एक्स इन एस इज एट लीस्ट अल्फा। ठीक है, और मैथमेटिकली याद रखेंगे ए ऑफ अल्फा इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स, म्यू ऑफ ए एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा। ठीक है, तो पहले आप लोग दिमाग में बोलने की कोशिश कीजिए। मेरा काम क्या है, ऐसे तो आप लोगों को नोट्स भी आप लोग परचेज कर ही सकते हैं, ये ज़्यादा सारा क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन का पीडीएफ आप लोग मुझसे परचेज कर सकते हैं, और किए भी है बहुत सारे स्टूडेंट। तो अगर आप लोग चाहते हैं क्या परचेज करना तो कर सकते हैं।
मेरा टेलीग्राम आईडी है @सुप्रिया एजुकेशन आप 01, उससे मैसेज करके ये नोट्स परचेज कर सकते हैं। लेकिन मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको याद भी करवा सकूँ, ठीक है। दोनों काम मेरा ही है और ये मैं वीडियो फ्यूचर के लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे स्टूडेंट्स पीजी करेंगे, उन सभी को ज़रूरत होगा तो वो आराम से प्लेलिस्ट देखेंगे, उनका काम हो जाएगा। चलिए, हम लोग का क्या था, अल्फा कट ऑफ ए फजी सेट। क्या होता है, द अल्फा कट ऑफ ए फजी सेट इज अ क्रिस्प सेट। क्या होता है, इज अ क्रिस्प सेट containing all elements of X in universal set such that membership of degree in X is at least alpha। और मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे, मैथमेटिकली ए ऑफ अल्फा इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट म्यू ऑफ ए एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा। अब हम लोग स्ट्रॉन्ग अल्फा कट देखेंगे। तो देखिए, अल्फा कट में फजी सेट और स्ट्रॉन्ग अल्फा कट में कुछ खास अंतर नहीं है। उसमें क्या था कि उसमें इक्वल भी दे रहा था, क्या अल्फा कम से कम अल्फा होगा और अल्फा से बड़ा होगा। इसमें बस बोले नहीं, अल्फा से बड़ा ही होगा, अल्फा के इक्वल नहीं होगा बस। द स्ट्रॉन्ग अल्फा कट ऑफ ए फजी सेट ऑफ ए इज सिमिलर टू द अल्फा कट। जो स्ट्रॉन्ग अल्फा कट होता है ना, वो सिमिलर होता है अल्फा कट ऑफ ए फजी सेट से, बट इंक्लूड्स ओनली एलिमेंट वेयर द मेंबरशिप डिग्री इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा। लेकिन इसमें वही मेंबर को इंक्लूड करेंगे जो मेंबरशिप डिग्री जिसका अल्फा से बड़ा होगा। मेंबरशिप डिग्री इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है। तो ए ऑफ अल्फा और स्ट्रॉन्ग अल्फा कट है, इसलिए ऊपर में एस लिख देंगे, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, म्यू ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा। और सपोर्ट ऑफ ए फजी सेट, तो सपोर्ट ऑफ ए फजी सेट क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें एक ऐसा क्रिस्प सेट होता है ना, जिसका सारा एलिमेंट एक्स इन एक्स, जहाँ पे आप लोग का मेंबरशिप जो फंक्शन है ना, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। बात खत्म। क्या होना चाहिए, उसका जो मेंबरशिप ऑफ डिग्री एक्स था वो आप लोग का 0 से बड़ा होना चाहिए। बात खत्म। सपोर्ट में क्या होता है, सिर्फ 0 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बात खत्म। अल्फा कट में क्या था, म्यू ऑफ ए एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा। सपोर्ट, उसके बाद हम लोग का स्ट्रॉन्ग में क्या था, सीधा ग्रेटर देन अल्फा, और सपोर्ट में क्या है, म्यू ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। बात खत्म। द सपोर्ट ऑफ ए फजी सेट ए इज अ क्रिस्प सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स इन एक्स सच दैट म्यू ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0। बस मैथमेटिकली कुछ इस प्रकार से सपोर्ट को लिखेंगे। अब फिर हम लोग का कोर है। तो कोर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसमें, क्योंकि इसमें आप लोग को क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो कोर ऑफ ए फजी सेट क्या है, सुन लीजिएगा। द कोर ऑफ ए फजी सेट ए इज द क्रिस्प सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स इन एक्स। द कोर ऑफ ए फजी सेट The core of a fuzzy set A is the crisp set of all elements x in x where mu of x equal to 1। कोर क्या बोलता है, देखिए आप लोगों को अभी मैं क्या सपोर्ट बताई थी, तो उसमें क्या था, म्यू ऑफ ए एक्स ग्रेटर देन 0। इसमें कुछ नहीं, म्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 1, मतलब म्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 1 जब जब होगा तो उसी को हम लोग जो उस टाइम जो एक्स लेंगे ना, वही हम लोग का कोर कहलाएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं सारा कुछ को आप लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। वो आप लोगों को क्लियर तो दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ, बोल रही हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए एक फजी सेट है, डिफाइन ऑन द यूनिवर्सल सेट एक्स। एक्स जो है आप लोग को 1 से लेकर 5 तक है, विद द मेंबरशिप फंक्शन। आप लोग का ये मेंबरशिप फंक्शन दिया हुआ है, म्यू ऑफ ए 0.2 0.5 0.8 1 0.4। तो आप लोग को सबसे पहले है ना क्या डिफाइन करना है, आप लोग को सबसे पहले डिफाइन करना है अल्फा से अल्फा कट। तो अल्फा कट क्या बोलते हैं कि इसे अल्फा कट जो है, अल्फा कट निकालना है। मान लीजिए अल्फा इक्वल टू 0.5 के लिए, फॉर अल्फा इक्वल टू 0.5 है, तो आप लोग को इसका अल्फा कट निकालना है। तो ए ऑफ 0.5 आप लोग का क्या है, 2 है। ए ऑफ 0.5 क्या है आप लोग का, 2 है। तो 2 से बड़ा जो भी होगा वो सारे के सारे 2, या 2 के बराबर जो भी होगा सारे के सारे क्या होगा आप लोग का, यही देखिए अल्फा 0.5 है ना, तो 0.5 से ऊपर, ठीक है, 0.5 के भी इक्वल और 0.5 से ऊपर जो भी एक्स का वैल्यू होगा वही अल्फा कट होगा। तो 0.5 ये है, फिर 0.8 है, और फिर ये 1 है। तो ये आप लोग का एक्स का 2 3 4 आप लोग का अल्फा कट हो जाएगा। यही है स्ट्रॉन्ग अल्फा कट क्या होगा, तो स्ट्रॉन्ग अल्फा कट में 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि 0.5 को नहीं लेना है, इसमें 3 4 हो जाएगा। और सपोर्ट क्या हो जाएगा, सपोर्ट ऑफ अल्फा। तो सपोर्ट ऑफ अल्फा 0 से ज़्यादा जो भी है सारे के सारे सपोर्ट ऑफ अल्फा है, 0 से ज़्यादा ये भी है, 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 तो सारा का सारा सपोर्ट हो जाएगा। और हम लोग का लास्ट क्या था, कोर। तो कोर हम लोग किसको बोलेंगे, जब आप लोग का म्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 1 होगा, तो म्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 1 होगा तो आप लोग का क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 4, तो आप लोग का इसका हो जाएगा
4, इसका कोर हो जाएगा 4। तो इस तरीके से हम लोग ये सारा कुछ को देख लिए। अब नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन क्या है, डिफाइन कंप्लीट ग्राफ एंड शो दैट द वर्टिसेज ऑफ ऑड डिग्री इन अ ग्राफ इज ऑलवेज इवन। अभी तक क्या क्या देख लिए वो आप लोग समझ लीजिए। एक लैपलेस का क्वेश्चन था, बना लिए। सेकंड नंबर फोरियर का क्वेश्चन था, बना लिए। ऐसी पैटर्न फिक्स एग्जामिनेशन में एक पहला क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट में भी वैसे ही रहता है, लॉन्ग में भी ऐसे कैसे रहता है, पहले लैपलेस का रहेगा, सेकंड में फोरियर का रहेगा, थर्ड में आप लोग का फजी सेट का रहेगा, फोर्थ में आप लोग का ग्राफ का रहेगा और फिफ्थ में आप लोग का नंबर थ्योरी का रहेगा। और इस तरीके से हम लोग का शॉर्ट में भी पांचों रहता है और लॉन्ग में भी पांचों रहता है और टोटल 10 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या समझेंगे, अब हम लोग समझेंगे यही, ये वाला कौन सा समझेंगे, हाँ, डिफाइन कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, एंड शो डेट द वर्टिसेज ऑफ ऑड डिग्री इन अ ग्राफ इज ऑलवेज इवन। बोल रहा है कि इसे अगर हम लोग का ऑड वर्टिसेज ऑफ ऑड डिग्री, ऑड डिग्री का जब वर्टिसेज होता है ना किसी भी ग्राफ में, ऑड डिग्री का अगर वर्टिसेज है तो वो हमेशा इवन होता है। क्या करना है, वर्टिसेज ऑफ ऑड डिग्री इन अ ग्राफ इज ऑलवेज इवन, मतलब उसका जो भी वर्टिसेज होगा वो इवन नंबर, ये संख्या गिनिएगा ना, नंबर ऑफ वर्टिसेज, तो वो आप लोग का हमेशा इवन होगा। तो कंप्लीट ग्राफ क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, डिफाइन कंप्लीट ग्राफ एंड शो दैट द वर्टिसेज ऑफ ऑड डिग्री इन अ ग्राफ इज ऑलवेज इवन। तो कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, तो एक कंप्लीट ग्राफ इज अ ग्राफ इन विच एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेज इज कनेक्टेड बाय अ यूनिक एज। क्या बोला है कि कंप्लीट ग्राफ हम लोग उसको कहेंगे जिस ग्राफ में हम लोग को इसमें जितना भी पेयर ऑफ वर्टिसेज डिस्टिंक्ट वर्टिसेज होगा, अलग अलग वर्टिसेज का पेयर होगा, वो सभी के सभी किसी ना किसी एक कनेक्ट कर रहे होंगे एक यूनिक एज को। ठीक है, एक अलग एज को। तो कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, जैसे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इस तरीके से हुआ ना, तो इसका एक पेयर ऑफ वर्टिसेज ये है, दूसरा पेयर ऑफ वर्टिसेज एक है, ये पेयर ऑफ वर्टिसेज, ये पेयर ऑफ वर्टिसेज, ये पेयर ऑफ वर्टिसेज, ये पेयर ऑफ वर्टिसेज, और तो ये सारा कनेक्ट करा ना, ये यूनिक है, ये अलग है, अलग है, अलग है, अलग है, अलग है, अलग है। इस तरह के ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट ग्राफ। तो कंप्लीट ग्राफ का डेफिनेशन याद रहेगा आप लोग को। कंप्लीट ग्राफ का डेफिनेशन क्या होता है कि ईच पेयर ऑफ वर्टिसेज हैज कनेक्टेड विथ यूनिक एजेस। क्या होता है, ईच पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेज, ईच पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेज इज कनेक्टेड विथ यूनिक एजेस। तो ये कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, ये कंप्लीट ग्राफ इज अ ग्राफ इन विच ईच पेयर ऑफ वर्टिसेज इज कनेक्टेड विथ यूनिक एजेस। ठीक है, if a complete graph has n vertices, it is denoted by kn एंड इट हैज n इंटू एन माइनस वन बाई टू एजेस। अगर किसी भी वर्टिस कंप्लीट ग्राफ का वर्टिसेज n है, कितना है, अगर किसी भी कंप्लीट ग्राफ का वर्टिसेज n है तो उसके पास एजेस कितना होगा, तो उसके पास एज होगा n इंटू एन माइनस वन बाई टू। ईच वर्टेक्स हैज डिग्री n माइनस वन, और जितने भी वर्टेक्स होगा उसका डिग्री, देखिए अगर वर्टिसेज n है तो डिग्री होगा n माइनस वन और एजेस क्या होगा, n इंटू एन माइनस वन बाई टू। चलिए यहाँ पे देख लीजिए कि मान लीजिए वर्टेक्स है आपके पास दो है, तो वर्टेक्स दो है तो आप लोगों का वर्टेक्स दो है या तीन है, इस तरीके से यहाँ पे ग्राफ दे के बनाया हुआ है। ज़्यादा डिटेल में नहीं समझिए, आप बस आपको बस डेफिनेशन लिखना है। तो डेफिनेशन में आप लोग को याद करवा देती हूँ। डेफिनेशन क्या होता है आप लोग का कंप्लीट ग्राफ का, कंप्लीट ग्राफ हम लोग उस ग्राफ को बोलेंगे। तो ये कंप्लीट ग्राफ इज अ ग्राफ इन विच एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेज इज कनेक्टेड विथ अ यूनिक एजेस। ठीक है, और इन अ कंप्लीट ग्राफ इफ एन इज द वर्टिसेज देन नंबर ऑफ एजेस इज n इंटू एन माइनस वन बाई टू एंड डिग्री n माइनस वन। ठीक है, तो ये आप लोग का कंप्लीट ग्राफ हो गया। अब हम लोग को प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, इन एनी ग्राफ, कोई भी ग्राफ है, द नंबर ऑफ वर्टिसेज विथ ऑड डिग्री, उसके पास ऑड डिग्री का नंबर ऑफ वर्टिसेज है, तो वो जो होगा ना, ऑड डिग्री का नंबर ऑफ वर्टिसेज जो होगा वो क्या होगा, इवन होगा। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए हैंड शेकिंग लेमा का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हैंड शेकिंग लेमा। तो प्रूफ क्या कहता है, बाय हैंड शेकिंग लेमा। ठीक है, सीधा हो जाओ फोन। चलिए, by hand shaking lemma, the sum of the degree of all vertices in a graph is equal to the sum of is equal to the twice is equal to twice the number of edges। क्या बोलता है बाय हैंड शेकिंग लेमा, हैंड शेकिंग लेमा बोलता है कि अगर हम लोग जितने भी वर्टिसेज है ना वो सारे के डिग्री को अगर सम करें तो वो इक्वल होगा टू टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एजेस के। तो पहले इसको याद कीजिए, हैंड शेकिंग लेमा क्या कहता है, the sum of the degree of the all the sum of the degree of the all the vertices is equal to the twice of the number of edges। तो याद रहेगा, the sum of the degree of vertices is equal to the twice of the number of edges। ठीक है, हैंड सेकिंग लेमा याद रहेगा। मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में छप जाए। ठीक है, द सम ऑफ द डिग्री ऑफ ऑल वर्टिस इन अ ग्राफ,
ठीक है। दिस सम ऑफ द डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इन अ ग्राफ इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, तो हम लोग सिंस टू ई इज ऑलवेज इवन, तो देखिए टू ई अगर कोई भी संख्या में दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा इवन होगा। मतलब सिंस टू इज ऑलवेज इवन, मतलब द सम ऑफ ऑल वर्टेक्स, मतलब द सम ऑफ ऑल वर्टेक्स डिग्री इज इवन, मतलब अगर ये हम लोग सारे वर्टेक्स के डिग्री को सम करते हैं तो वो भी इवन आएगा, वो इवन आएगा। क्यों? हैंडशेकिंग लेमा से, क्योंकि ये टू ई है और टू ई ऑलवेज इवन होगा, मतलब सम ऑफ द वर्टिसेज ऑफ डिग्री जो है वो ऑलवेज इवन होगा। लेट वी नॉट बी द सेट ऑफ वर्टिसेज विथ ऑड डिग्री, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, वी नॉट मान लेते हैं सेट ऑफ वर्टिसेज विथ ऑड डिग्री, मतलब जितने भी ऑड डिग्री का वर्टिसेज है उसका सेट मान लेंगे वी नॉट, और जितने भी इवन डिग्री का वर्टिसेज है उसका सेट मान लेंगे भी। तो क्या करेंगे, लेट वी नॉट विद द सेट ऑफ वर्टिसेज विथ ऑड डिग्री एंड लेट वी इज द सेट ऑफ वर्टिसेज विथ इवन डिग्री। तो टोटल डिग्री सम कैन बी रिटन एज, तो टोटल डिग्री को क्या लिख सकते हैं, इवन प्लस ऑड, मतलब डिग्री दोनों को डिग्री को हम लोग सम करेंगे, इवन प्लस ऑड और इवन प्लस ऑड। तो अगर हम लोगों का जो डिग्री है, ठीक है, ये आप लोगों का जो है ना, ये जो है इवन डिग्री का सम है वो तो इवन ही आएगा, और ये पूरा का टोटल जो है वो इवन ही आ रहा है। वहाँ पे ऊपर हैंड से लेमा से देख लिए, तो ये जो और डिग्री वाला जो है, तो अगर हम लोग का ये भी इवन आ रहा है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, तो ये इवन दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये भी इवन दिया हुआ है, तो ये इवन कैसे आएगा, जब दो इवन को जोड़ेंगे तभी तो ये इवन आएगा। मतलब ये जो डिग्री ऑफ भी है, जब हम लोग ऑड नंबर कर लेंगे तो वो उसका जो संख्या होगा वो इवन आ जाएगा। मतलब ये आप लोग का डिग्री ऑफ भी जब हम लोग बी बिलोंग्स टू विथ लेंगे तो इवन आ रहा है, मतलब द नंबर ऑफ वर्टिसेस विथ वी यहाँ वी नॉट हो जाएगा। ठीक है, वी नॉट जब हम लोग और डिग्री वाला लेंगे ना तो हम लोग का संख्या उसका क्या आएगा, इवन। मतलब द नंबर ऑफ वर्टिसेस विथ और डिग्री इन एनी ग्राफ इज ऑलवेज इवन। एग्जाम्पल के लिए एक ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए इस एग्जाम्पल को समझ लीजिए। कंसीडर ग्राफ विथ वर्टिसेज वी इक्वल टू, हम लोग एक ग्राफ को कंसीडर किए जिसका वर्टिसेज है वी इक्वल टू ए बी सी डी, और एज है इसका ए बी सी डी है, और एज दिखिएगा तो ए बी है, बी सी है, सी डी है, डी ए है और ए सी है। तो ए का डिग्री का क्या मतलब होता है, ए जो है ना वो कितने से कनेक्टेड है, तो इस ए के साथ ए से 3 लाइन से स्टार्ट होता है, तो ए का डिग्री 3 है, बी से 2, सी से 3, डी से 2, तो ये सारे का डिग्री 3 है। तो अगर ए का डिग्री देखें तो 3 क्या है, ऑड है, और 2 क्या है, इवन है, और डिग्री सी का क्या है, ऑड है, और ये डिग्री इसका क्या है, 2 इवन है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि वर्टिसेस क्या माने हम लोग यहाँ पे, ऑड डिग्री वर्टिसेस का क्या मतलब हुआ, इसमें ऑड डिग्री वर्टिसेस कौन कौन है, ए और सी और डिग्री वर्टिसेस है कि नहीं, ए और इसमें और डिग्री वाले वर्टिसेस की संख्या गिनिए तो ए है, सी है, 2 है, और तो ये जो 2 है वो इवन है कि ऑड है, इवन है। तो मतलब कि जितने और डिग्री वर्टिसेस की संख्या होगी वो कितनी होगी, इवन होगी। तो इस तरीके से हम लोग का ये हो जाएगा, और डिग्री वाले वर्टिसेस को जब गिनेंगे तो उसकी संख्या इवन होगा, जैसे इसमें भी इवन है, इवन एक ए है और एक सी है, 2 ही है और डिग्री वर्टिसेज की संख्या। तो और डिग्री वर्टिसेज की संख्या कितना होती है, 2 होती है। कैसे प्रूफ किए, तो हैंडशेकिंग लेमा का यूज किए। हैंडशेकिंग लेमा क्या बोलता है कि जो जो भी होता है ना, the sum of the degree of vertices is in a graph is equal to the twice of the number of edges। तो यहाँ पे 2e है, मतलब 2e is the always even number। अगर 2e always even है तो इसका क्या कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब है क्या, किसे sum of degree of vertices is always even। अगर ये even है तो ये हम लोग को इसको दो पार्ट में इसको एक वी नॉट मान लेंगे, एक वी ई मान लेंगे। वी नॉट को क्या मान लेंगे, वी ओ को, सॉरी वी ओ, और वी ई मान लेंगे, वी ओ मान लेंगे हम लोग जितने भी ऑड नंबर वर्टिसेज का सम है वो, और भी मान लेंगे जितने भी इवन नंबर वर्टिसेज का सम है वो। और इस तरीके से हम लोग वी को क्या लिख सकते हैं, वी ओ प्लस वी ई, मतलब उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे ऑड और इवन यही दोनों होगा, और कुछ तो होगा नहीं, दोनों को अलग अलग करेंगे और 2 इवन हम लोग जानते हैं तो तीसरा भी इवन हो जाएगा। और इस तरीके से एक एग्जाम्पल ले लेंगे, वर्टिसेज मान लेंगे भी ए बी सी डी है, और एजेस मान लेंगे ए बी बी सी सी डी डी ए और ए सी मान लेंगे, और इस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल से दिखा देंगे। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर एनी इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट इंटीजर q1 एंड r1 सच दैट a इक्वल टू बी q1 प्लस सी r1। तो ये वैल्यू है, सी का वैल्यू है ये,
तो प्रूफ करेंगे कैसे, तो बाय डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आप लोग का आर का वैल्यू 0 से लेके बी के बीच का वैल्यू होता है। केस 1 लेंगे जब आर हम लोग का b/2 से छोटा है। केस 2 क्या लेंगे, आर जब b/2 से बड़ा है। और केस 3 क्या लेंगे, जब आर इक्वल टू b/2 है। तो आर अगर लेस देन b/2 लेते हैं तो यहाँ से q इक्वल टू q1, आर इक्वल टू r1 और c इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 से ये हो जाएगा। अगर आर ग्रेटर देन b2 लेते हैं तो हम लोग के पास q जो है वो q1+1 हो जाएगा। और आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा हम लोग का b-r1 और सी हो जाएगा -1। इस तरीके से ये हो जाएगा। इक्वेशन 1 का यूज कर लेंगे तो ये कुछ हम लोग का कुछ इस प्रकार से आएगा। केस 3 क्या लेंगे, अगर आर इक्वल टू b/2 लेते हैं तो q1 के बराबर, r1 के बराबर और c1 के बराबर। तो यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ए इक्वल टू b प्लस आर, तो यहाँ से हम लोग का ये वैल्यू आ गया। क्या हम लोग को जो दिखाना था, क्या दिखाना था, फॉर एनी इंटीजर देयर एग्जिस्ट गिवन सच दैट ये, और बस इतना ही है। इसमें तीनों के केस अलग अलग ले लेंगे और हम लोग का ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये सारा कट गया और यहाँ से आर इक्वल टू b/2 पे ये आ गया है। ठीक है, क्या आया है, ए इक्वल टू bq1 प्लस r1। ठीक है, ए इक्वल टू bq1 प्लस r1 वही दिखाना है। तो इस तरीके से हम लोग का 2022 के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2022 के ही लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप लोग अपने ग्रुप में है ना सारे स्टूडेंट्स को भेजिए, ताकि भले ही वो पूरा प्रिपेयर कर लिए होंगे लेकिन उनको पूरा याद नहीं होगा। ठीक है, तो ये वीडियो को देखेंगे तो उनको याद करने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। और फिर ये वीडियो को देखने के बाद उसको लिख लेकर प्रैक्टिस करेंगे। तो एग्जामिनेशन भी बहुत जल्दी है तो हम लोग जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बाद में तो फिर दोबारा तो करने वाले हैं नहीं, तो एक ही बार जो करते हैं सो कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय।